Dear students, in this video, I'll tell you about the irrational numbers. This is the operation of the irrational number. Some rules, some facts जिनके बारे में ये वीडियो है कि हाउ टू ऑपरेट द टू इरेशनल नंबर्स आर मोर, मतलब इनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, एनीथिंग दैट यू कैन डू इन द इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर, पहले तो ये जो सर्ट्स इनको कहते हैं, सर्ट्स भी बोला जाता है, मीन्स रूट ऑफ द नंबर. अगर कोई नंबर इन दिस आई टेल यू द एग्जाम्पल, if any number is written like this under root 2, it means this root shows the irrational. And what is the meaning of the root? The root means the to the power 1 by 2, the half power of 2, that is 1 by 2, the meaning of root. Okay, अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड द टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी, these are the two different irrational number and you have to add. तो you cannot add, this is not equal to under root a plus b. ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दो डिफरेंट इरेशनल नंबर कभी भी ऐड नहीं होते हैं. सिमिलरली, आई हैव गिवन द एग्जाम्पल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 7, मतलब ये नहीं लिखा जा सकता. सिमिलरली, फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो यू कैन नॉट subtract. But if you have the same irrational number, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 रूट ए इज द एंड प्लस 2 रूट ए, रूट ए एंड रूट ए, दीज टू आर द सेम irrational नंबर. तो यू कैन ऐड, क्या ऐड करते हैं, irrational नंबर नहीं ऐड होते. द कोफिशिएंट्स ऑफ द irrational नंबर, मतलब इसके पहले जो नंबर लिखा होता है दैट इज 3, और इसके पहले जैसे 2 लिखा है तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. यू कैन राइट डायरेक्टली दिस वन. ये स्टेप को, इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं. तो यू कैन राइट 5 रूट ए, सिंपल एडिशन. ठीक है, जैसे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x होता है, वैसे ही है. तो जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, दैट विल बी द 8 रूट 2, मतलब दिस 5 एंड दिस 3 you have to add. Similarly, in the subtraction also you subtract the coefficients, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी है 3 और 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 रूट ए. तो 1 लिखा नहीं है, दैट इज वाई ओनली रूट ए. तो एग्जाम्पल इज गिवन. बट इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई द टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, अगर दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना, यू कैन मल्टीप्लाई बाई दिस वे, एक अंडर रूट के अंदर a into b. Clear? For example, under root 3 into under root 5 is equal to under root 3 into 5, that is under root 15. Similarly, you can divide also in one under root the two different irrational number. ये अलग है, ये अलग है, but you can write in one under root. Okay, so you can write this one. तो under root 6 by under root 2 means under root 6 upon 2, that is 3. तो this you will get. अगर किसी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंपली ए स्क्वायर, तो यू कैन राइट विदाउट पावर, विदाउट 2 मीन्स ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, दैट इज कॉल्ड ए ओनली. सिमिलरली 3 स्क्वायर है एग्जाम्पल, तो इट विल कम 3. हमने अभी बताया कि अंडर रूट की मीनिंग क्या होती है. अंडर रूट मीन्स ए टू द पावर 1 अपॉन 2. तो अगर ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल गेट ए. नाउ देयर इज वन एग्जाम्पल ऑफ द ए प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ पे हमने अंडर रूट ए लिया है और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला यू विल यूज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, क्लियर, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2
इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो इसका स्क्वायर ए, द स्क्वायर ऑफ बी दैट इज बी, and plus 2 root ab. This will be the answer after squaring this part. Similarly you can use the formula of a minus b whole square, a plus b whole cube, मतलब कोई भी फॉर्मूले के अनुसार ही करना है। ये हमने लिखा कि अंडर रूट ए का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू ए। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर इफ यू टेक यू विल गेट ए, द सेम नंबर विदाउट अंडर रूट। अंडर रूट ए बी मीन्स the same thing, under root a into under root b. Similarly under root 7 into 5, under root 7 into under root 5. So these were the some facts about the irrational number. Now I tell you the some questions of simplification, how to simplify the irrational numbers expression. For question number 1 is there, under root 45 minus 3 under root 20 and plus 4 under root 5. Before that, before simplification, just I want to tell you, I had made the videos based on the irrational numbers. You can see in my YouTube channel, that is Study Bright. And if you like the content, you can subscribe or like भी कर सकते हैं, आपको अच्छे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन, पहले जस्ट फैक्टराइज इट, मीन राइट द फैक्टर ऑफ 45, राइट द फैक्टर्स ऑफ 20 और इनको आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए। जैसे 45 को अगर हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 3 15s, 3 5s, 3 into 3 into 5 inside the under root 3 into 3 into 5. Similarly this you can write as 2 into 2 into 5, okay, plus 4 in root 5. This 5 is already prime factor, तो write in the terms of the prime factor and then make pair. ये 3 का जो भी पेयर हो, यहाँ पे 3 का ही पेयर है, 5 का नहीं, तो from this pair you can write one number from the pair outside the under root, और ये दोनों बाहर निकल आएंगे, मतलब कि ये अब ओमिट हो जाएगा from the under root, और एक 3 इससे बाहर निकल आएगा, and then inside the under root you will have only 5 under root 5. You have read this method in the class 8 also, in class 7, मतलब जहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि पेयर में से निकाल लिया जाता है। Similarly this is the one pair of 2, तो -3 इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर निकालें, and then inside the under root ये दोनों 2 हट जाएंगे and only 5 is there plus 4 root 5. Now 3 root 5, this 3 into 2 you can multiply plus 4 root 5. And how to simplify, हमने बताया कि सेम इर्रेशनल नंबर ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो इफ़ यू टेक कॉमन अंडर रूट 5, तो हम 3 यहाँ बचेगा, एंड देन दिस -6 and plus 4 and under root 5 is common, clear? 4 plus 3 that is 7, 7 minus 6 that is 1, मतलब 1 into under root 5 means under root 5 is the answer of this question, okay? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंडर रूट 5 होगा। तो दिस इज द मैथड टू सिंप्लीफाई। सम मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 आई टेक हियर, अंडर रूट 2 प्लस सिंप्लीफिकेशन ये भी है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, जस्ट मल्टीप्लाई। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर रूट 2 को इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, इस पूरे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 में करना पड़ेगा।
सिंपल मल्टीप्लीकेशन, अंडर रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7. नाउ दिस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 दैट इज अंडर रूट 10. हमने बताया कि दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सिमिलरली अंडर रूट 7 प्लस इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 14, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 15, अंडर रूट 7 इंटू 3 अंडर रूट 21. नाउ all these are different irrational numbers, means now you cannot add. ओके अब इसका प्राइम फैक्टर भी जो भी आएगा, जैसे 15 का 3 इंटू 5, तो यू कैन नॉट टेक आउट द अंडर रूट, क्योंकि पेयर में नहीं है, कोई भी फैक्टर्स इसमें पेयर में नहीं है. तो इस वजह से यू लीव द आंसर हियर. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हियर. In some question it is given if under root 2 is equal to 1.414, okay, and find the value of किसकी वैल्यू निकालनी है, कोई भी क्वेश्चन इसमें ले लें, दैट इज 3 अंडर रूट 32 माइनस 2 अंडर रूट 50 प्लस 4 अंडर रूट 128 माइनस 20 अंडर रूट 18. दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. लेकिन in this question it is given under root 2 is equal to 1.414. you have to use this one, but in this question ये आपको कहीं भी अंडर रूट 2 नहीं दिखाई दे रहा है. इट मीन्स यू फर्स्ट यू हैव टू फैक्टराइज, मतलब प्राइम फैक्टर्स में लिखे जितने भी अंडर रूट के अंदर है, आपको खुद ब खुद अंडर रूट 2 मिल जाएगा. जैसे 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है. ओके, माइनस 2 अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2. क्लियर, ये भी प्राइम फैक्टर्स में चेंज हो गया. अंडर रूट 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये काफ़ी सारा जाएगा, इंटू 2 और इंटू 2, मतलब 7 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर 7 ही होना. अच्छा, अब ये बचा लास्ट में 18, तो 3 इंटू 3 इंटू 2. अब क्या करना है आपको, ओनली मेक द पेयर. अब इसमें आप पेयर बनावे, देखिए इस एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, मीन्स फ्रॉम वन पेयर यू कैन राइट दिस 3 इज ओके, यू कैन राइट 1 टाइम द 2. एक पेयर में से एक 2 बाहर निकालें, इसमें से भी एक 2 बाहर निकालें, and then what you will get inside the under root, that is only 2, this part. इसको सिर्फ बचा रहेगा, बाकी ये 2 में से दोनों पेयर में से 2 निकल आएगा. सिमिलरली 5 का पेयर है, इसमें से एक 5 बाहर निकल आएगा, दैट इज अंडर रूट 2. इसमें आपको एक 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब 3 टाइम्स 2 आपको बाहर निकालना है, तो 4 इंटू 3 टाइम्स 2 और अंडर रूट 2. इसमें ओनली 1 पेयर दैट इज ऑफ 3, तो माइनस 20 इंटू 3 अंडर रूट 2. अब देखिए सब में अंडर रूट 2 आ गया, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 12 मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट 2 प्लस 32 अंडर रूट 2 एंड माइनस 60 अंडर रूट 2. क्लियर. अब अंडर रूट 2 एवरी टर्म कंटेन्स द अंडर रूट 2, इट मीन्स यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. अब जैसे पहले हमने ऐड कर लिया, ये नंबर ऐड कर ले, क्योंकि अंडर रूट 2 प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है. ओके, तो 12 और 32 मिला करके कितना हुआ, 44 अंडर रूट 2. माइनस 10 रूट 2 माइनस 60 रूट 2, मतलब माइनस 70 रूट 2. क्लियर, ये सिंपल एडिशन. नाउ 70 ये इसको सब्ट्रैक्ट करें, 44 और 70 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 6 and 2.
माइनस में अंडर रूट 2. क्लियर? दिस इज द फाइनल मीन्स सिंप्लीफिकेशन बट नॉट द आंसर. क्यों? you have to put the value of under root 2 here. So putting अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 जो दिया गया है शुरू में, तो -26 इंटू 1.414 एंड व्हेन यू गेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस दैट विल बी द आंसर. तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 26 इंटू 1.414, तो इट विल बी -36.764. okay, this is the answer. So by this way you can simplify by putting this value. तो ये क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन में इसी तरह से करना है. नाउ वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू, दैट इज जस्ट सिंप्लीफाई एंड कभी कभी ये पूछते हैं कि कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है इनमें से. ओके, तो जिसमें इर्रेशनल आता है वही रैशनल नंबर है, अदरवाइज रैशनल. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द नंबर 3 माइनस रूट 6 होल स्क्वायर, व्हाट यू विल से अबाउट दिस, वेदर इट इज़ रैशनल और इर्रेशनल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज़ द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 6. तो इट विल बी 9 प्लस 6 माइनस 6 अंडर रूट 6 और 15 माइनस 6 रूट 6. एंड यू कैन सी दिस नंबर इज द इर्रेशनल, क्योंकि कंटेन कर रहा है रूट 6. तो कोई भी इर्रेशनल नंबर में चाहे रैशनल ऐड हो, ये पहले भी वीडियो बताया हमने बना करके, और उसको प्रूव भी किया गया है कि दिस इज एन इर्रेशनल नंबर. यू कैन सी द माई वीडियो इन द स्टडी ब्राइट चैनल. तो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड द also you can arrange the given number. कई सारे नंबर गिवन हो, उनको आप अरेंज भी कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के फॉर्म में. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करके बता दे रहे हैं आपको. तो किसी को भी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. फॉर एग्जांपल दिस इज 3 रूट 2, 2 रूट 3 एंड रूट 15 एंड 4. दीज नंबर्स यू हैव टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में. पहले सबसे पहले छोटा, सबसे बाद में बड़ा नंबर. तो बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर. हाउ टू डू दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बढ़ते हुए घटते हुए किसी की ऑर्डर में? पहले आप ये देखिए कि सारे नंबर्स को अंडर रूट के फॉर्म में लिख लीजिए. मतलब ये जो 3 बाहर लिखा है ना, इसको अंदर ले जाए. अच्छा, अंदर कैसे ले जाएंगे? एक एग्जाम्पल हम बताते हैं. जैसे आपका ये 3 इंटू 3 इंटू 2 जैसे पहले किया था, तो इसका एक हमने बाहर लाया तो 3 रूट 2 होता था, यानी दिस नंबर इज इक्वल टू 3 रूट 2. तो अगर इफ़ यू हैव ओनली 3 रूट 2, इसका मतलब इस साइड द अंडर रूट 3 जो भी बाहर लिखा हो उसे अंडर रूट के अंदर आप 2 बार लिखें, 2 टाइम्स. तो जो नंबर 3 बाहर लिखा अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 2, और एक नंबर जो 2 है वो तो हो गई. तो बाय दिस वे यू कैन चेंज द एवरी नंबर ओनली इन द इनसाइड, मीन्स जो भी बाहर लिखा हुआ है यू कैन राइट इनसाइड द अंडर रूट. तो इसको मैं सारे नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2. ओके, कॉमा इसको कैसे लिख सकते हैं? सेकेंड नंबर को 2 इंटू 2 इंटू 3. अंडर रूट 15 तो है ही है, बट 4 को कैसे लिख सकते हैं आप? क्योंकि 4 के आगे कोई अंडर रूट दिया ही नहीं है. तो क्या 4 के आगे कोई अंडर रूट लगा सकते हैं? किसी भी नंबर के आगे हम इसको इतना लिख सकते हैं, a root 1, because the value of root 1 is equal to 1. तो there is no change in the question. तो इसका मतलब अब a को अगर हम अंदर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? a into a means under root 4 into 4 you can write. Okay, now multiply these numbers 18, 12
√15 एंड √16। अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज द लोएस्ट। हमने कहा था असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, देन उससे भी तो दैट इज √16 एंड देन √18। दीज आर द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, बट डोंट लीव द आंसर हियर, क्योंकि आपको ये नंबर्स के बारे में पूछा है, उनके बारे में नहीं पूछा, तो एग्जैक्टली यू हैव टू राइट। अब इन नंबर्स को जो अपने ये सबसे पहले √12 लिखा, √12 किसका हो सकता था, √12 आपका 2√3 है, तो 2√3 पहले लिखा, √15 ऑलरेडी इट इज रिटन द √15, √16 किसका था, 4 का था, एंड √18 किसका था, 3√2। दिस इज द आंसर, मतलब राइट द आंसर इन द क्वेश्चन फॉर्म। जो भी क्वेश्चन नंबर थे उनको आप बताइए कि दीज आर इन द first you show by this way, and then show write the actual numbers. Okay, so you can do this exercise with the help of the theory and all the explanation. Thank you.